महाराष्ट्र में इस हफ्ते विकास से जुड़े कई बड़े फैसले और महत्वपूर्ण पहले देखने को मिली। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी अपडेट्स को जो राज्य के विकास यात्रा को नई रफ्तार दे रही हैं। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को सम्मान देने वाला खास पल देखने को मिला। शिव राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टर्मिनल 1 पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 20 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ के ऐतिहासिक भूमि पर बने इस एयरपोर्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और हिंदवी स्वराज्य की भावना दिखाई देनी चाहिए। ये प्रतिमा एयरपोर्ट परिसर में एक प्रमुख सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्थापित की गई है। साथ ही एयरपोर्ट के डिजाइन में भी महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपराओं से जुड़े तत्वों को शामिल किया गया है। इस दौरे के दौरान लोकनेता दिनकर बालू पाटिल यानी कि DB पाटिल के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने की मांग भी एक बार फिर से उठी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर चुकी है और केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए लगातार प्रयास जारी रखे जाएंगे। नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दिबा पाटील यांचंच नाव दिलं गेलं पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे। त्या संदर्भात आम्ही कारवाई पूर्ण केली आहे। केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा चालू आहे। आम्ही तो पाठपुरावा करून नक्की हे नामकरण करून घेऊ। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के टर्मिनल और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। बैठक में यात्री सुविधाओं को मजबूत करने, परिचालन तैयारियों और एयरपोर्ट के दीर्घकालिक विस्तार की योजनाओं पर चर्चा की गई। राज्य सरकार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स को मजबूती देने वाले बड़े एविएशन हब के तौर पर विकसित करने पर जोर दे रही है। मुंबई में आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर चीफ मिनिस्टर वॉर रूम बैठक में महाराष्ट्र के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो, हाउसिंग, शहरी विकास और कनेक्टिविटी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के दीर्घकालिक विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है। उन्होंने संबंधित एजेंसीज को सभी बाधाएं दूर करने, तय समय सीमा का पालन करने और जहां संभव हो वहां परियोजनाओं को 3 से 3.5 साल के भीतर पूरा करने के भी निर्देश दिए। ऐसा इतना लेट होता होगा तो मैं आगे कोई प्रोजेक्ट दूंगा नहीं, मैं सब जगह रोक दूंगा। नहीं सर, अभी पूरा टीम सर सेट किया है सर। सेट करके नहीं होता भाई, टीम सेट करना है बहुत पुराना बात हो गई। नाही चालणार नाही मला, तुम्ही त्याचं रिझॉल्व करा, प्रॉब्लम रिझॉल्व करा, मला नाही चालणार है। आप इसको करिए, तब तक आप नया काम नहीं देंगे। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित प्रतिष्ठित एयर इंडिया भवन का स्वामित्व अब राज्य सरकार को मिल गया। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और लोक निर्माण विभाग के बीच हस्तांतरण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम से मंत्रालय के आसपास सरकारी विभागों के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने एयर इंडिया भवन का अधिग्रहण करीब 1601 करोड़ रुपए में किया है। नरीमन पॉइंट स्थित इस प्रतिष्ठित इमारत में सरकारी विभागों के लिए लगभग 46,470 वर्ग मीटर जगह उपलब्ध होगी। अधिकारियों के मुताबिक इससे अलग अलग जगहों पर चल रहे कई सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने में मदद मिलेगी। ठाणे के क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम को नई रफ्तार देने की तैयारी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। खतरनाक इमारतों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित घर और जल्द पुनर्वास उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए शिंदे ने वागले एस्टेट, किसान नगर और कोपरी क्लस्टर प्रोजेक्ट्स का MSRDC को सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएं। बारामती में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार ने दौरा किया। उन्होंने प्रभावित गांवों में पहुंचकर नुकसान का निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत भी की। तूफान की वजह से केले की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दौरे के दौरान सुनेत्रा पवार ने तूफान से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और उन्हें तत्काल राहत सहायता प्रदान की। उन्होंने प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करते हुए फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा तैयार करने और प्रभावित किसानों और परिवारों तक राहत पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।